हेलो, आज अपन डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर फोंटेनल। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया सूचर लाइन एंड अपन आज डिस्कस करने वाले हैं फोंटेनल। फोंटेनल क्या होता है? मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन दी सूचर्स लाइन। अब मेम्ब्रेनियस गैप मतलब जो सूचर्स क्या था, सूचर जो कंडीशन थी वो थी गैप बिटवीन दी स्कल बोन। स्कल बोन के बीच का गैप क्या कहलाता है? जैसे स्कल बोन है यहाँ पे, जैसे ये आपके हो गई फ्रंटल बोन, ये होगी पैराइटल एंड ये होगी ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल जैसे कि पैराइटल बोन थी, पैराइटल बोन के बीच का जो गैप था वो कहलाएगा सूचर्स। फ्रंटल बोन के बीच का गैप था वो कहलाएगा फ्रंटल सूचर। तो स्कल बोन के बीच का गैप तो सूचर्स कहलाता है, लेकिन इन सूचर्स के बीच का गैप कहलाएगा आपका फोंटेनल। मतलब कि जहां पर ये सूचर मिल रहे हैं, इन मिलने के बीच का जो, जैसे कि ये सूचर्स मिल रहे हैं, ये आपस में सूचर, चारों सूचर्स आपस में मिल रहे, तो ये जो कंडीशन बना रही, ये जो स्पेस है इसको बोला जाएगा आपका फोंटेनल। तो फोंटेनल होता है मेम्ब्रेनियस गैप बिटवीन दी सूचर्स लाइन, सूचर लाइन के बीच का गैप। और अगर स्कल बोन के बीच का गैप पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका सूचर। तो जो फोंटेनल जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज होता है एंटीरियर फोंटेनल एंड सेकंड वन इज होता है पोस्टीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल जो होता है, अब इन दोनों, ये जो आगे की साइड बना होता है, जैसे कि यहाँ पे फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर्स एंड पैराइटल सूचर्स, ये जो सूचर्स आ रहे हैं आपस में जिस पॉइंट पर फ्यूज हो रहे हैं वहां पर देखो एक स्ट्रक्चर बन रही है, उसको बोला गया आपका एंटीरियर फोंटेनल। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है पीछे, जहां जैसे पैराइटल बोन है, इसके बीच का जो सूचर्स आ गया सेजेटल सूचर एंड ये हो गया आपका लंबोइड। तो सेजेटल सूचर्स और लंबोइड सूचर जहां पे आपस में फ्यूज हो रहे हैं उसको बोला जाएगा आपका पोस्टीरियर फोंटेनल। पीछे की साइड है, यहाँ पे ये जो पार्ट हो जाएगा उसको बोला जाएगा ऑक्सीपुट, और ये जो पार्ट हो जाएगा इसको बोला जाएगा सिंसीपुट, बल्कि आगे का पार्ट। तो आगे की पार्ट के अंदर देखो, एक तो बनता है एंटीरियर फोंटेनल और पीछे की साइड बनता है पोस्टीरियर फोंटेनल। इसको बोला गया ब्रेगमा, इसको बोला गया लैम्डो। अब दोनों के बीच में अपन कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे कि एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच का क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं एंटीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल देखो कि इस एंटीरियर फोंटेनल के अंदर कितनी सूचर्स लाइन फ्यूज हो रही है। देखो, एक फ्रंटल सूचर, ये हो गया आपका कोरोनल सूचर, ये हो गया सेजेटल सूचर। तो एक तो फ्रंटल सूचर, एक तो सूचर लाइन ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। तो टोटल मिला के एंटीरियर फोंटेनल के अंदर 4 सूचर लाइन का मिक्सअप हो रहा है। मतलब कि मैं एंटीरियर फोंटेनल अगर मैं बनाना चाहूं तो उसके लिए 4 मेरे को सूचर्स लाइन चाहिए। कौन कौन सी सूचर लाइन चाहिए? एक तो चाहिए आपको फ्रंटल सूचर्स, एक चाहिए आपको कोरोनल सूचर्स, और थर्ड वन इज आपको चाहिए सेजेटल सूचर। इसके अंदर एक तो फ्रंटल बोन, फ्रंटल सूचर हो जाएगा, 2 हो जाएंगे कोरोनल सूचर्स एंड 1 हो जाएगा आपका सेजेटल। तो टोटल मिला के 4 सूचर लाइन का मिक्सअप है क्या? एक ये और ये, इन चारों को मिला करके बनता है एंटीरियर फोंटेनल। लेकिन पोस्टीरियर फोंटेनल जो होता है वो 3 सूचर लाइन से मिलकर बना होता है। अब कौन कौन सी आप ही देखो, आप ही गिनोगे। पोस्टीरियर फोंटेनल है, एक तो ये हो गया आपका सेजेटल सूचर्स, तो मैंने एक लिख दिया, सेजेटल सूचर्स से मिलकर के बना होता है। सेजेटल सूचर्स कितने होते हैं? एक हो गया, तो एक सूचर लाइन ये होगी। ये हो गया आपका कौन सा? लंबोइड सूचर्स, ये भी हो गया लंबोइड सूचर। तो यहाँ पे ये जो हो गया, ये हो गया आपका कौन सा? लैम्बडा। तो 1, 2 और 3 सूचर लाइन मिला करके कौन सा बनता है आपका? पोस्टीरियर फोंटेनल एंड लंबोइड सूचर्स। तो लंबोइड सूचर्स कितने होते हैं? 2। तो कुल मिला के ये कितने बोन से मिलकर के बना होता है? 3 सूचर्स लाइन का। लेकिन एंटीरियर फोंटेनल किससे मिलकर बना होता है? 4 सूचर्स लाइन का। अब देखो, अगर इनकी मैं साइजिंग की बात करूं कि बड़ा कौन सा होता है, तो अगर बड़े की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो बड़ा जो होता है वो एंटीरियर फोंटेनल होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है। तो ये जो एंटीरियर फोंटेनल होता है वो बड़ा होता है, जिसकी लेंथ अगर मैं देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर होती है। लेकिन पोस्टीरियर फोंटेनल की अगर मैं साइज देखो जाए तो 1.25 इंटू 1.25 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो 3 सेंटीमीटर का होता है और ये जो होता है वो 1.25 सेंटीमीटर का होता है, क्योंकि आगे वाला जो पोर्शन एंटीरियर फोंटेनल होता है वो बड़ा होता है। 4 सूचर लाइन से मिलकर बना होते हैं। अगर इनकी शेप की मैं बात करूं तो शेप आपको मैंने डायग्राम के उसी हिसाब से बनाया ताकि फोंटेनल की क्या हो जाए, आपकी शेप भी याद हो जाए। जैसे कि एंटीरियर फोंटेनल है तो किस शेप का? ये डायमंड शेप का।
ये किस शेप का है? डायमंड शेप का। और पोस्टीरियर फोंटेनल जो है वो किस शेप का? आपका ट्राइंगुलर शेप का, ट्राइंगुलर शेप का हो जाएगा आपका। तो ये देखो ट्राइंगुलर, जिसके अंदर 3 सूचर लाइन और आगे वाले पोर्शन के अंदर 4 सूचर लाइन हो गई। अब ये कौन सा शेप हो गया? डायमंड का हो गया। ये कौन सा हो गया? ट्राइंगुलर शेप का हो गया। अब अगर मैं बात करूं इनके पार्ट, एंटीरियर फोंटेनल जो होता है उसको बोला जाता है ब्रेगमा। क्या बोला जाता है? ब्रेगमा। और जो पोस्टीरियर फोंटेनल जो होता है उसको बोला जाता है आपका लैम्बडा। ये इनके अदर नेम है। एंटीरियर फोंटेनल को बोला जाएगा ब्रेगमा, पोस्टीरियर को बोला जाएगा आपका, आगे वाले को ब्रेगमा, पीछे वाले को लैम्बडा। अगर मैं इनकी क्लोजिंग की बात करूं, मतलब कि अब ये तो है नहीं कि लाइफ टाइम तक ये चलेंगे, लेकिन इनकी भी क्या होगी? आपकी क्लोजिंग होगी। अगर मैं इनकी क्लोजिंग की बात करूं तो एंटीरियर फोंटेनल जो होता है वो 12 मंथ से लेके 18 मंथ के अंदर इसकी क्लोजिंग हो जाती है। लेकिन जो पोस्टीरियर फोंटेनल होती है इसकी 6 वीक से लेके 8 वीक के अंदर क्लोजिंग हो जाती है। मतलब कि जब बेबी जन्म लेता है तो उसके 6 से 8 वीक के अंदर, मतलब कि ऑलमोस्ट मैं बात लूं तो 1.5 मंथ के अंदर इसकी पोस्टीरियर फोंटेनल जो होता है वो आपका क्लोज हो जाता है। मतलब कि एडल्ट्स के अंदर आपको फोंटेनल, सूचर्स ये कुछ नहीं देखने को मिलते हैं। 2 बोन के बीच में गैप या फिर सूचर लाइन के बीच का गैप कुछ नहीं देखने को मिलता है एडल्ट के अंदर। ये बात चल रही ओनली एंड ओनली कब? जब बेबी क्या है, जब एडल्ट से पहले की कंडीशन है। जैसे कि ये 1.5 मंथ के अंदर क्लोज हो जाएगा, जब ये एंटीरियर फोंटेनल जो है 12 से 18 मंथ के अंदर इसकी क्लोजिंग होगी। अब ये तो मेन क्लिनिकली रूप से ये दो जो फोंटेनल है वो इंपोर्टेंट है। बाकी सूचर्स में अगर फोंटेनल की बात हो तो फोंटेनल जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। एक होते हैं स्पेनोइड फोंटेनल और होते हैं, लेकिन वो जो होते हैं अपने क्लिनिकली रूप से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए उनको ज्यादा इतने स्टडी नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका, इसको बोला जाता है टेरियन, इसका अदर नाम है, ध्यान रखना, टेरियन, और इसको बोला जाता है स्टेरियन। लेकिन ये क्लिनिकली रूप से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको अपने स्टडी नहीं किया जाता। लेकिन फोंटेनल भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये भी नंबर के अंदर स्पेनोइड भी 2 होते हैं और इथेमोइड भी 2 होते हैं। तो 2 2 4, 1 5 और 1 6। ये भी नंबर के अंदर कितने होते हैं? ये। तो फोंटेनल की मैं बात, तो फोंटेनल भी 6 होते हैं, सूचर्स भी 6 होते हैं। लेकिन फोंटेनल की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट रूप से अगर देखा जाए तो एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल 2 ही इंपॉर्टेंट है। अब इनका क्लिनिकल यूज क्या है कि क्लिनिकली रूप से इसको कैसे यूज किया जा सकता है? तो एंटीरियर फोंटेनल वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे ये किसका मैं पार्ट ले रहा हूँ? स्कल का ले रहा हूं। तो यहाँ से अगर अपने को CSF एनालिसिस करना है तो यहाँ से अपन CSF को एक्सप्रेट कर सकते हैं। तो ये जो क्लिनिकली रूप से देखा जाए तो ये CSF लीकेज के लिए, यहाँ पे अगर अपने को CSF की स्टडी करनी है तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CSF यहाँ से अपन एक्सप्रेट कर सकते हैं। बल्कि और दूसरा, डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए, डिजीज को डायग्नोसिस करना, अगर CSF लेंगे अपन, CSF लेके अपन फिर उसको एनालिसिस लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं। फिर लैब के अंदर एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर अपन इसका जो नॉर्मल जो CSF होता है उससे और उस CSF का अपन कंपैरिजन करके डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इस CSF को निकाल सकते हैं, दूसरा उसके डिजीज को कोई डायग्नोसिस कर सकते हैं, तीसरा अगर इसको अंदर कोई मेडिकेशन प्रोवाइड करवानी है अपने को, जैसे किसी सीधा अपने स्कल के अंदर देनी, जैसे कुछ जो ड्रग्स होती है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, उनको अगर अपने को सीधे स्कल के अंदर देनी तो अपन सीधा यहाँ फोंटेनल से क्या लगा सकते हैं? सीधा इंजेक्शन लगा सकते हैं अपन सीधा मेडिकेशन को इंसर्ट करने के लिए। तो ये होते हैं अपने टोटली फोंटेनल नंबर के अंदर होते हैं 6, टाइप्स होते हैं 4, सूचर्स कितने होते हैं? 4, नंबर के अंदर होते हैं 6। तो ये था अपना ओवरव्यू फोंटेनल एंड सूचर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने सूचर्स का भी वीडियो डाल रखा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी वहां से एक बार स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बने रहिए, प्यार और सपोर्ट लगाते रहिए।